आज ये जो आपका संगठन विस्तार था और इसके बाद जो ये पीसी है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था आज? पीसी का मुख्य उद्देश्य है कि राष्ट्रीय जनता दल का आज युवाओं का, जो 30 वर्ष से कम उम्र के युवा हैं, वो काफ़ी संख्या में हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी के विचारधारा से प्रभावित होकर के राष्ट्रीय जनता दल में रांची शहर के जो कार्यकर्ता हैं, युवा साथी हैं, वो हमारे नेता से प्रभाव से, विचारों से प्रभावित होकर के, पार्टी के विचारों से प्रभाव होकर के, हमारे जो युवा के अध्यक्ष हैं, प्रधान महासचिव हैं, सभी पार्टी के नेताओं के प्रेम और स्नेह से ये राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता ग्रहण किए हैं। हम सभी युवा साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देते हैं कि ये सदस्यता अभियान में तीव्र गति प्रदान करेंगे। ये हमारा पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है और इसी कड़ी में हमने कल दुमका प्रमंडल का और आज हजारीबाग प्रमंडल का श्री शिवनाथ प्रसाद यादव को हजारीबाग प्रमंडल का सदस्यता अभियान का प्रभारी बनाए हैं और धनंजय यादव को दुमका संथाल का उनको प्रभारी बनाया गया है और उपाध्यक्ष रामलखन यादव हैं और महासचिव बनाया गया है पासवान जी को, रतन पासवान जी को, ताकि हमारा पार्टी का सदस्यता अभियान और संगठन का काम सुचारू रूप से चले और हमारे कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर और प्रत्येक गांव में जा कर के हमारे जो पार्टी का, हमारे नेता का जो नीति और सिद्धांत है और ये जो केंद्र की जो सरकार है, जो राशन पर, दही पर, घी पर, मक्खन पर जो टैक्स लगाया गया है, जीएसटी, केंद्र सरकार विरोधी जो अभी दबले कुचले लोगों को और परेशान करने की जो साजिश चल रही है, इन विचारधाराओं को लेकर के ये प्रचार प्रसार अपना गांव में जाकर के करेंगे और पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। इसका पुरजोर हम लोग विरोध, और हम लोग ये जो महंगाई है उसका हम लोग पुरजोर विरोध भी करते हैं। अभी जो आप लोगों का संगठन कर रहे हैं, लगातार विस्तार कर रहे हैं आरजेडी का, इस मसले में बताइएगा। देखिए, अभी हमारा जो नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है, जो करोड़ों लोगों का, गरीब गुरबा का जो है एक बहुत बड़ी ताकत है और उन पर काफ़ी लोगों का विश्वास भी है। जिस तरह से आप देखे होंगे कि जब वो बीमार पड़ा तो देश विदेश के लोगों ने भी उसके लिए मन्नत मांगा कि वो जो है विलम्ब स्वच्छ होकर के हम लोग के बीच आवे और भगवान ने सुना भी। उसी तरह आज देश में उभरते हुआ जो प्रतिपक्ष के नेता हमारे सम्मानित तेजस्वी यादव जी हैं, युवाओं को उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा है और बहुत ही उम्मीद के साथ जिस तरह से वो आज चाहे किसी भी प्रकार का लड़ाई हो, गरीबों की आवाज़ हो, जिस तरह से आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी ने मुखर होकर के हर हमेशा लड़ाई लड़ा है, उसी तरह जो है हमारे तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं। इसी लेके यहाँ के नौजवानों को उस पर भरोसा है और निश्चित रूप से जिस तरह से यहाँ के युवाओं में रुझान देख रहे हैं, आने वाला समय झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल का होगा और राष्ट्रीय जनता दल ही मजबूत होकर उभरेगा। यहाँ पे बिहार में दो पार्टियों का वर्चस्व रहा है, आरजेडी, जेडीयू। झारखंड में जेडीयू लगभग अपने किस स्थिति में आप लोग जान रहे हैं? आरजेडी बीच में बहुत अच्छी स्थिति में थी, 9 सीट 11 सीट हुआ करता था। देखिए, हम आपको स्पष्ट बता देते हैं, यहाँ आमने सामने बीजेपी और आरजेडी रहेगा, तीसरा कोई नहीं रहेगा। आप माहौल भी देख रहे होंगे और किसी न किसी रूप में जो भी राष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ, आप देखे होंगे कि क्या माहौल रहा चुनाव के दरमियान। तो किसी न किसी छिपे रुस्तम भी बीजेपी के साथ लोगों का साठगांठ है। ये पूरा आम जनता झारखंड प्रदेश का जान रहा है। इसलिए कि एकमात्र विकल्प बचा हुआ है राष्ट्रीय जनता दल, जो बीजेपी का टक्कर दे सकता है। और हमारा नेता जो आदरणीय तेजस्वी यादव जी है, वो कभी ना समझौता किया है ना समझौता करेगा। जैसे हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी ने मिट्टी में मिलना चाहा लेकिन बीजेपी से समझौता नहीं किया, उसी तरह हमारा तेजस्वी यादव जी ने आज जो है प्रतिज्ञा किया है और उस पर लोगों को भरोसा है, पूरे राज्य और देश के लोगों को। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि केवल बीजेपी और आरजेडी के बीच टक्कर होगा, कांग्रेस, झामुमो ये सब कहीं
दृश्य में नहीं है, आने आपके वाला- सहयोगी हैं, महागठबंधन के साथ ही देखिए हैं। भाई, सहयोगी सब रहते हैं, हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। हम संगठन के अगर हम सहयोगी हैं तो सहयोगी सिर्फ काम के समय नहीं है, हर चीज़ में सहयोगी होना चाहिए। बहुत सारी सीटें आप लोगों ने बहुत छोड़ी सारी चीज़ों गठबंधन को के बताएंगे लिए। धीरे धीरे, आने दीजिए समय, सारी चीज़ों को खोलेंगे। किया गया है, प्रदेश प्रवक्ता आपके सुबोध पासवान जी प्रकाशित किए हैं, तो इससे किस तरह संगठन मजबूत होगा और उनसे क्या उम्मीदें हैं आपको? देखिए, जिस तरह से हमारे बिहार प्रतिपक्ष का नेता युवा हैं और युवा का जो रुझान है उनके ऊपर, देश में मात्र एक ही युवा नेता है जो कि हर परिस्थिति से लड़ते हैं, चाहे जिस तरह का स्थिति हो, परिस्थिति हो, चाहे जो उनके पास समस्या है, गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा, सबके लिए लड़ते हैं। तो उनको देखिए, हमारे देश के पूरे युवा का रुझान उनके तरफ है और सारे युवा, चाहे जहाँ भी संगठन हो, झारखंड हो, बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, सारे युवा उनको देख के राष्ट्रीय जनता दल को ज्वाइन कर रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ उनका रुझान है। उसी के कड़ी में झारखंड में भी हमारा, पूरे झारखंड में जो सदस्यता चल रहा है, आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा हमारे युवा ही जुड़ रहे हैं उसमें। और क्योंकि युवा एक का जो एनर्जी होता है, जो 30 वर्ष 35 वर्ष का युवा होते हैं और जुड़ते हैं, और जो उनका काम करने का जो एनर्जी होता है, वो बहुत ही कोई भी किसी भी मंजिल को पार करने में वो सक्षम होते हैं। तो उसी के कड़ी में आज रांची में भी हमारे सामने देखे, आप लोग के सामने बहुत सारे युवा जुड़े हैं और हमारे सुबोध पासवान जी जो पहले से हमारे पार्टी में थे, उनको एक महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया है, जो कि हमारे युवा राष्ट्रीय जनता दल में उनको प्रदेश के प्रवक्ता के पद पे हम आज उनको मनोनीत किए हैं और आज से हमारे प्रदेश प्रवक्ता के रूप में काम करेंगे। एक बड़ा प्रश्न उठता है, जैसे बिहार में युवा चेहरा तेजस्वी यादव को अब लगातार आगे किया जा रहा है। अगले विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव ही प्रमुख चेहरा हैं। क्या 2024 के विधानसभा चुनाव में झारखंड में युवा चेहरा, ये मेरा राष्ट्रीय जनता दल का खूबसूरती है कि जिसके कारण, एक आम कार्यकर्ता होने के कारण, मैं आज संगठन में काम करते करते आज एक प्रदेश स्तर के लेवल तक पहुंच सका हूं। ये हमारी खूबसूरती है, ये हमारे नेता की सोच है, ये लालू प्रसाद यादव की सोच है कि गरीब से बच्चा भी हमारे प्रदेश संगठन में आके काम कर सकता है। हमारी जो विचारधारा रही है, हमारी विचारधारा जो रही मनुवाद के खिलाफ रही है, जो विरोधी नेता दल बिहार विधानसभा तेजस्वी यादव जी हमेशा मनुवाद को विरोध किए हैं, उसी विरोध के कारण हम लोग संगठन टू संगठन जोड़ रहे हैं, लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। ये हमारी राष्ट्रीय जनता दल की खूबसूरती है कि एक आम बच्चा, एक पढ़ने में एक सिंपल सा स्टूडेंट हो, गरीब मध्यम परिवार से आता हूँ, संगठन में काफ़ी दिन काम किया, आज मैं यूथ का स्टेट का प्रवक्ता हूँ। तो ये हमारी कहीं ना कहीं एक खूबसूरती और लोकतंत्र को दर्शाता है कि मैं कहीं से आकर और कहीं पे भी काम कर सकता हूँ, और हमारी जो जिम्मेदारी है मैं उसको बहुत ही गहनता से निर्वहन करूँगा।